हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है हमारा ये आज का टॉपिक। बट ये काम तो सभी के आती हैं। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आजकल बना के वीडियो, ये एक ऐसे टूल्स हैं जो लगभग सभी के काम में आने वाली आइटम है। जो ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये ड्रिल या फिर इसको ड्रिल बिट भी बोलते हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको इसका नाम समझ के आप समझ ही गए होंगे कि ये किस काम की आती है। ड्रिल का मतलब जो ड्रिल करने के काम आए, तो इसको ड्रिल बिट या ड्रिल बोलते हैं। ये पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक ये कहलाती है ड्रिल बिट। और ये ड्रिल मशीन में लगा करके हम अपने आवश्यकता अनुसार कोई भी होल कर सकते हैं। ये एक ऐसा टूल है जो सर्कुलर मोशन में मेटल की कटिंग करता है, मतलब गोल कटिंग करता है। ठीक है, इससे हम अपना जो भी साइज़ होता है उस साइज़ का हम बोर कर लेते हैं। लेकिन हर बोर के लिए एक पर्टिकुलर ड्रिल टिप होती है, ड्रिल बिट। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही ड्रिल बिट से हम छोटे बड़े साइज़ के बोर कर लें। ठीक है, तो ये ड्रिल बिट है, एक फिक्स साइज़ की है और ये इसका काम हो गया। सबसे बड़ी बात जो होती है, एग्ज़ाम वगैरह में आते हैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए, वो होते हैं जैसे ड्रिल बिट के पार्ट्स ऑफ ड्रिल बिट, है ना, वर्किंग ऑफ ड्रिल वगैरह वगैरह कई तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं इसके आपको पार्ट बता देता हूँ, इसके पार्ट क्या क्या हैं। देखिए, ये जो यहाँ से, मेरी आप पेंसिल पर ध्यान दें, ये यहाँ से और यहाँ तक का हिस्सा, यहाँ तक का, ये कहलाता है सैंक। आप देख रहे हैं, ऊपर छोड़ दीजिए ये वाला हिस्सा, ये वाला पोर्शन, और इधर ये वाला पोर्शन, ये कहलाता है सैंक। ये टेपर में है, इसे टेपर सैंक बोलते हैं। कुछ होती हैं स्ट्रेट सैंक, यानी कि वो ड्रिल मशीन के चक में बांधी जा सकती है। बट ये जो सैंक है, ये ड्रिल मशीन में बांधने वाली सैंक नहीं है। देखिए, एक पर्टिकुलर साइज़ होता है जिस साइज़ तक हम जो फ्लैट वाली या स्ट्रेट सैंक की हम बिट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब बड़े साइज़ का ड्रिल करना होता है तो उसमें ये टेपर में सैंक होती है, जो ऊपर ड्रिल मशीन के अंदर एक स्लीव लगी रहती है, टेपर में होती है वो स्लीव भी, और उसमें हम इसको ऊपर से लगा देते हैं। इसको होल्ड करने के लिए या टाइट करने के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं होता। ये टेपर फ्रिक्शन से ही इतनी मजबूती के साथ लग जाती है कि लोड पड़ने पे भी ये घूमती नहीं है, स्लिप नहीं मारती। तो ये हमारी सैंक है। ठीक है, ये जो हमारा है बीच में सैंक, और देखिए यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं बॉडी। यहाँ से और यहाँ तक का जो पोर्शन है टिप तक का, ये कहलाता है हमारा बॉडी। बॉडी और सैंक के बीच में आप देख रहे हैं थोड़ा सा डाउन पोर्शन है, ये कहलाता है नेक। ठीक है, और नेक से जैसा नाम वैसा काम है इसका। भाई ये इसकी गर्दन है, तो छोटी ये जो दिखाई दे रहा है जो सबसे अंडर साइज है। ठीक है, ये हमारी नेक कहलाती है। और जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है, जो ये वाला, ये कहलाता है हमारा टैंक। ये जो है ये कहलाता है टैंक। ओके, और ये जो कहलाता है हमारा ये वाला पॉइंट, ये हिंदी में शंकुआकार या फिर कोन टाइप का बना होता है। इधर आप देखो ना, सामने देखो, ये कोन टाइप का बना हुआ है, ये पॉइंट कहलाता है ये वाला। और ये पूरा, ये जो है एक पोर्शन यहाँ पे पर्टिकुलर, इसे हम डेड सेंटर भी कहते हैं। रीज़न क्या है कि जब हमारी ये गोल गोल घूमता है तो एक पॉइंट ऐसा आता है जिसे घूमने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर घूमेगा तभी ना, तो उसके अंदर रेडियस होगी, रेडियस ही नहीं है, तो इसको हम डेड पॉइंट या
इसको डेड पॉइंट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसके घूमने का बारी नहीं आती। सिर्फ हमारे कटिंग एज जो हैं ये घूम करके मेटल की कटिंग करते हैं। अभी देखिए ये जो घूमती है ये घूमती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी तो अब आप समझ जाइए ये जो हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है तो ये हमारा क्या है, ये वाला पोर्शन ये हमारा कटिंग एज है। ध्यान दीजिए बच्चों, ये वाला क्या है, हमारा कटिंग एज है। ओके, और ये जो पोर्शन है खाली वाला, ये नाली सी जा रही देखो ऊपर तक, इसे कहलाते हैं हम, ये कहलाती है हमारी फ्लूइड। फ्लूइड कहलाती है ये, क्योंकि इसका जो काम है हमारा, ये देख रहे हैं आप चारों तरफ ऊपर से नीचे ऊपर तक, इसका काम पता क्या होता है, जैसे यहाँ से मेटल कटने के बाद अगर ये बाहर ना निकलेगा तो क्या होगा, इसमें फंस जाएगा और हमारी ड्रिल बिट टूट सकती है। तो ये जो हमारी फ्लूइड का काम है, ये जो नाली सी बनी हुई है, ये कटे हुए मटेरियल को एक स्पाइरल फॉर्म में ये बाहर निकालता रहता है और हमारा ड्रिल सेफ रहता है। अगर नहीं निकलेगा तो ये बहुत ज़्यादा ये ड्रिल को तोड़ देगा। ठीक है, तो इसका होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा कहलाता है कटिंग एज। ओके, ये हमारा डेड पॉइंट है या सेंटर पॉइंट या पॉइंट या टिप भी बोल देते हैं इसको। ओके, तो ये हमारा उसके काम में आता है। अच्छा, साइज के हिसाब से ये अलग अलग होती हैं। मैंने बताया था ना, छोटे साइज़ के लिए जो सैंक है हमारी ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है और बड़े ड्रिल के लिए ये हमारी टेपर में होती है। ये हमारी क्या है, टेपर में है। टेपर में आपने नाम सुना होगा MT4 MT3, है ना। तो वो क्या होता है, MT का मतलब मोस्ट टेपर। ये जो टेपर है इसका साइज़ हम MT3 MT4 MT2 में देखते हैं। वो हमारा बताता है कि उसमें टेपर कितना है। जिस साइज़ की हमारी ये सैंक है उसी साइज़ की मशीन में स्लीव होनी चाहिए, अदरवाइज़ इसमें एडेप्टर लगा के फिर हम उसमें लगाते हैं, वो भी टेपर में स्लीव होती है। ठीक है बच्चों, तो ये छोटी बड़ी कई साइज़ की होती हैं, है ना, छोटे से छोटी बड़ी से बड़ी, और उसी हिसाब से ये ड्रिल उसमें ये चक में नहीं बांधी जाती, ये डायरेक्ट ऊपर लगाई जाती है। ओके, तो अब मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर दूं, यहाँ से यहाँ तक कहलाती है बॉडी, और ये कहलाती है नेक, और ये जो हमारी कहलाती है, ये हमारी कहलाती है डेड सेंटर, डेड पॉइंट, है ना। और ये हमारे कटिंग एज हैं, ये तो कोई थोड़ा स्ट्रेट सा है, और ये हमारा जो शंकु आकार का बना हुआ है, ठीक है, ये हमारा कहलाता है डेड पॉइंट। ओके, और ये हमारी कहलाती है फ्लूइड, जिसमें से कटिंग करने के बाद में सारा की सारा बाहर निकलता रहता है। ओके बच्चों, तो इसकी जानकारी इतनी काफ़ी है आपके लिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में दिखाते हैं आपके लिए कुछ और अच्छा सा बना करके। ठीक है बच्चों, नमस्कार। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।